आपको याद होगा हमने पाठशाला में दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की आवाज उठाई, जो सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के पास हफ्तों से धरने पर बैठी थी। कोई दूसरा चैनल, कोई और इनकी आवाज नहीं उठा रहा। दूसरी जगहों पर चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली में ही इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हमारी बात का, इस खबर को उठाने का, मुद्दा बनाने का जिनको कोई सुनने वाला नहीं था, इनकी आवाज बनने का बड़ा असर हुआ और धरने के 25 दिन बाद दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय और भत्ता बढ़ाया गया। सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनके मानदेय को हमें आज के परिस्थिति के हिसाब से, जो जिस तरह महंगाई का बढ़ी है उसके हिसाब से, आज के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। और अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर को 9,678 रुपया हम लोग दे रहे थे, अब उसका वो 9,678 से बढ़ा के 11,220 रुपये उसका मानदेय किया जा रहा है, और प्लस साथ में 1,500 रुपये उनके कन्वेंस एंड कम्युनिकेशन अलाउंसेस, यानी दोनों चीज़ मिला के 12,720 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को मिलेगा, जो पूरे उत्तर भारत में, क्या बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं, इनको पहले जो मिल रहा था 9,678 रुपया मिलता था और 200 रुपया मोबाइल अलाउंस, मोबाइल के लिए 200 रुपया में क्या मोबाइल रिचार्ज होता होगा सोचिए। अब इसे बढ़ाकर ये 9,678 रुपया जो है, इसको 11,220 रुपया किया गया है, और मानदेय जो है, मानदेय वो 1,500 रुपया कर दिया गया, कन्वेंस और मोबाइल अलाउंस मिला के। तो अब ये जो कुल राशि है ये बढ़कर हो जाएगी 12,720 रुपया। आंगनवाड़ी हेल्पर को 4,839 रुपए मिल रहे थे, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 5,610 रुपया, और 1,200 रुपए कन्वेंस मोबाइल अलाउंस, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 6,810 रुपया। इनकी मांग थी कि वर्कर्स को 25,000 और हेल्पर्स को 20,000 रुपए मिले, लेकिन वर्कर्स और हेल्पर्स का कहना है कि विधायकों की सैलरी तो 66% बढ़ाई थी और उनकी सैलरी में मामूली बढ़ोतरी की है, इसलिए वो इस झांसे में नहीं आएंगी। उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और 28 फरवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो धरना दिन रात चलेगा, और हम भी इनकी आवाज बनते रहेंगे। अभी थोड़ा असर हुआ है, मुद्दा उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, हमें उम्मीद है कि केजरीवाल सरकार सुनी। टाइम्स नाउ में एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को लेकर आवाज उठाई गई है। टाइम्स नाउ के द्वारा लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में आवाज उठाई जा रही है। हम भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो आवाज है अपने यूट्यूब के माध्यम से उठाते हैं, और बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसमें बड़ी मीडिया इन्वॉल्व नहीं होती है तब तक इनका जो प्रभाव है कम रहता है। अब बड़ी मीडिया इस पर इन्वॉल्व हो रही है, जिससे आपने देखा होगा कि दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया भी गया है, लेकिन दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इससे नाखुश हैं। उनका कहना है कि हमको स्थायी किया जाए, साथ ही आंगनवाड़ी सेविका को 25,000 रुपए एवं सहायिका को 20,000 रुपए दिया जाए। इससे कम में वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने वाली नहीं है। इस पर टाइम्स नाउ ने कहा है कि हम आंगनवाड़ी बहनों के साथ में हैं और लगातार उनकी जो कवरेज है हम अपने चैनल पर करते रहेंगे। पत्रकारिता की मिसाल पेश करने वाले टाइम्स नाउ चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, सस्ता बाजार आपके लिए लाया है सबसे सस्ते दाम में शॉपिंग करने का सुनहरा मौका। यहाँ पर आपको मिलेगी हर एक प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी। यूज करें डिस्काउंट कूपन कोड ICDS News 10 और पाएं 10% की अतिरिक्त छूट। ऐप और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। जितनी भी आंगनवाड़ी बहनें हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं और लगातार हमारे चैनल को देखती रहती हैं, उन सभी को बताना चाहेंगे कि हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनाया है, जिसमें आप घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको कपड़े सबसे सस्ते दामों पर मिलेंगे। इस ऐप का नाम है सस्ता बिग बाजार। इसमें आपको अगर खरीदारी करनी है तो यहाँ पर आपको 30% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप ICDS News 10 कूपन लगा देंगे तो आपको उसके ऊपर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर हर एक सामान की फ्री डिलीवरी है, आपको डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं देना है, और अगर आपको बाई चांस प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। आपका जो पैसा है सीधे आपके खाते में भेज दिया जाएगा। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो एक बार ऐप को डाउनलोड करके विजिट जरूर करें। सस्ता बिग बाजार ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे सबसे सस्ते दाम में शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा
सभी जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं विभिन्न जनपद के, यहाँ पर नीचे जनपद के जो जिला अधिकारी हैं उनको दिया गया है नाम बलरामपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, हाथरस, कुशीनगर, ललितपुर, मैनपुरी, मऊ, प्रयागराज एवं शाहजहांपुर, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब यह स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया है ये भी आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों के जो भवन का निर्माण कार्य है वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, तो इसमें जो लापरवाही बरती जा रही है इसी के संबंध में निदेशालय के द्वारा जो विभिन्न जनपद के जो डीपीओ हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इन जनपद में जो आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण का कार्य है अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। जैसा कि आप पूरे यहाँ पे पढ़ के सुना दें आपको कि 2 अगस्त पत्र संख्या 949 दिनांक 16 नवंबर 2021 एवं पत्र संख्या C 1148 31 दिसंबर 2021 तथा समय समय पर निदेशालय में आहूत बैठक, जूम मीटिंग एवं दूरभाष के माध्यम से भी आपको वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के क्रम में आप द्वारा अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण के प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त की ओर है। इससे स्पष्ट होता है कि आप द्वारा उक्त महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही और शिथिलता बढ़ती जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के प्रस्ताव पूर्व निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का साथ साथ उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण भी यहाँ पर मांगा गया है। तो इस तरह से आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो निदेशक हैं डॉक्टर सारिका मोहन, उनके हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो इस तरह से जिन भी जनपद में यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों का जो निर्माण कार्य है बहुत धीरे तरीके से हो रहा है, तो वहाँ के जो डीपीओ है उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। आइए इसके संबंध में एक प्रारूप भी है, ये भी आपको दिखाते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के संबंध में। यहाँ पर देख भी पा रहे हो आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि के प्रस्तावित प्रारूप। यहाँ पे जनपद का नाम है भरा जाएगा और वित्तीय वर्ष 2021-22 का है। यहाँ पे क्रम संख्या रहेगा, परियोजना का नाम रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम रहेगा, ग्राम पंचायत का नाम होगा, वर्तमान में संचालन का स्थल क्या है, भूमि का क्षेत्रफल वर्ग फीट में क्या है, भूमि पर किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, इसकी जानकारी दी जाएगी, और निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि से संबंधित विद्यालय का नाम अगर विद्यालय में है तो इस तरह से पूरा प्रारूप है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के संबंध में। जो वहाँ पर अभी लापरवाही बढ़ती जा रही है तो उसके संबंध में यहाँ पर जो डीपीओ है उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जल्द से जल्द यहाँ पर आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण का कार्य है उसको पूरा कराने की बात कही जा रही है। आइए अब आपको बिहार की कुछ तस्वीरों से रूबरू कराते हैं जो बताते हैं कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों और आंगनबाड़ी बहनों की क्या स्थिति है। जो लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बनी हुई है वह केवल बिहार में ही नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे देश में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति ऐसी है। सरकार के द्वारा लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा, लेकिन जो पेपर कटिंग होती हैं वह बता देती हैं कि सरकार के द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि अखबार में राजकाज में एक खबर छपी गई है कि 74,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपनी जमीन व भवन नहीं है। यहाँ पर यह स्थिति है कि 74,000 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो बिना किसी भवन पर चल रहे हैं, जो किराए के भवन पर चल रहे हैं, और किराए के भवन पर चलने के बावजूद भी उनको समय पर किराया नहीं मिलता है। मकान मालिक के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर प्रेशर डाला जाता है, उनको निकालने की धमकी दी जाती है, लेकिन तब भी वो बेचारी अपने जो पैसे हैं, अपना जो मानदेय का पैसा है उसको देकर वहां पर रहती हैं। पूरी खबर आपको बता दें कि बिहार में 6 साल तक के कुपोषित बच्चों, गर्भवती व शिशुवती महिलाओं की देखभाल व उन्हें पोषण युक्त पोषाहार वितरण के लिए 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का गठन किया गया, जिन 1.12 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है उनमें मात्र 26,097 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास ही अपनी जमीन व अपना भवन उपलब्ध है। वहीं 11,672 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सरकारी स्कूल में व अन्य भवनों में किया जा रहा है। राज्य में 74,325 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास ना तो अपनी जमीन है और ना ही अपना भवन है। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि राज्य में 74,325 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास ना तो अपनी जमीन है और ना ही अपना भवन है। तो सरकार क्यों कह रही है कि हम आंगनबाड़ी केंद्रों के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की क्या स्थिति है, क्या सच्चाई है, यहाँ पर आप सब अपने पेपर कटिंग में देख पा रहे होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र है किराए के भवन पर चल रहा है या आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक जमीन मिली हुई है, आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली में मीनू शेरावत बहन है, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इतनी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही थीं और बाद में उनके धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा एक यहाँ पर लॉलीपॉप दिया गया है, जिससे कि जो आंगनबाड़ी बहनें वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं वह अपना धरना बंद करके वापस लौट जाएं। आइए सुनते हैं कि मीनू शेरावत बहन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में क्या बातें रखी। तो मैं इन सारी चीजों को समझते हुए यह मानती हूं कि बहनों की मांग बिल्कुल जायज है। इनको मानदेय की बजाय वेतनमान मिलना चाहिए और इनको सरकारी कर्मचारी घोषित कर देना चाहिए, जिससे इनकी बाकी भी सुविधाएं इनको मिल पाएं।
इसलिए मैं केजरीवाल से यह मांग करती हूं कि इन बहनों की मांग को माना जाए, इनके साथ बातचीत की। तो हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी बहनें हैं, मीनू शेरावत बहन का तहे दिल से धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों की जो आवाज है उसको उठाने का कार्य किया है। मीनू शेरावत बहन के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। राजस्थान में जब अशोक गहलोत सरकार को सत्ता में आना था तो उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें जितने भी कर्मचारी हैं उनको लुभाने का प्रयास किया गया था। ये सभी आप पॉइंट देख पा रहे होंगे। इन सभी में जो कर्मचारी हैं उनको बारे में बताया गया है कि इन कर्मचारियों को ये लाभ दिया जाएगा। इसमें हम बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में, क्योंकि इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही प्रमुख है। तीसरे नंबर पर देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि सरकार में संविदा कर्मियों, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की समस्याओं को यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे नियमित करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ना तो मानदेय बढ़ाया और ना ही उनको नियमित किया। तो सरकार ऐसे घोषणा पत्र में ऐसा क्यों छपा देती है कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जितने भी कर्मचारी होते हैं, आंगनबाड़ी बहन हो चाहे आशा बहन हो चाहे किसी को भी ले लीजिए, सबको भुला दिया जाता है। ये केवल राजस्थान सरकार नहीं, बाकी जितनी भी सरकारें हैं देश में चल रही हैं सभी ऐसा करती हैं। जब इनको वोट चाहिए होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में या किसी के भी पक्ष में बहुत लंबे चौड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में सत्ता में आने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। तो ये आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप सस्ता बिग बाजार ऐप से शॉपिंग कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे और वीडियो के अंत में भी दिया गया है, वहां से भी आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं सबसे सस्ते दामों में और फ्री डिलीवरी के साथ।